शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 33वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। योग में यह सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति योगाभ्यास करना चाहता है, योग में आगे गति करना चाहता है, योग के अंतिम लक्ष्य को, समाधि को प्राप्त करना चाहता है, विवेक को उत्पन्न करके वैराग्यवान बन करके समाधि लगाना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को इस 33वें सूत्र को ध्यान से समझना है और जैसा सूत्र कहता है वैसा ही अपने आप को बना करके प्रतिपक्ष भावना से युक्त होकर के अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। सूत्र है वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। जब वितर्क बाधित करने लगते हैं, वितर्क कष्ट देने लगते हैं, पीड़ा देने लगते हैं, उनके विरुद्ध विचारों को मन में उत्पन्न करना, यही प्रतिपक्ष भावना है। जैसे वितर्क आते हैं, जिस प्रकार का वितर्क होता है उसी प्रकार के वितर्क के विपरीत विचार को मन में लाना ही प्रतिपक्ष भावना है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। कर्म प्रारंभ होता है मन से। जो आज हम वाणी से कर्म कर रहे हैं, वाणी से बोल रहे हैं, तो समझ लेना उस वाणी के पीछे मानसिक कर्म हो चुका है। आज नहीं तो कभी न कभी हो चुका है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। वाणी से जो कर्म किया जा रहा है उससे पहले मन से कर्म हो चुका है। शरीर से कर्म किया जा रहा है तो समझ लेना मन से वो कर्म हो चुका है। मानसिक कर्म हो चुका है। पहले मन में कर्म होता है। उस मन में हुए कर्म को ही कभी हम वाणी से अभिव्यक्त करते हैं, उस मन में हुए कर्म को कभी हम शरीर से अभिव्यक्त करते हैं। शारीरिक कर्म, वाचनिक कर्म यदि हम कर रहे हैं तो समझ लेना पहले मानसिक कर्म हो चुका है। बिना मन में कर्म किए वाणी से हम नहीं कर सकते। बिना मन में किए हम शरीर से नहीं कर सकते। इसलिए मानसिक कर्म हो चुका है और मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, याद रखना मन कभी खाली नहीं रह सकता। मन निरंतर कर्म करता रहता है। सुषुप्ति अवस्था में, निद्रा की अवस्था में भी मन खाली नहीं रहता। वहां पर सुख या दुख या मूढ़ अवस्था से युक्त रहता है। वहां पर भी निरंतर कुछ ना कुछ वृत्ति, विचार उत्पन्न होते रहते हैं। चाहे वो सुख स्वरूप में हो, चाहे वो दुख स्वरूप में हो या मूढ़ स्वरूप में हो, मन खाली नहीं रहता। मन में निरंतर कोई ना कोई विचार आता ही रहेगा। और उस विचार को उचित विचार के रूप में यदि हम समझते हैं तो लाभकारी है।
यदि अनुचित विचार को समझ लें कि ये अनुचित विचार है, तो समझ लेना कि वो अनुचित विचार ही यहां पर वितर्क है। आज मनुष्य सर्वाधिक दुखी इन विचारों के कारण से हैं। दुनिया में बहुत बड़े बड़े रोग हैं, एड्स हैं, हृदय रोग हैं, कैंसर हैं, पता नहीं कैसे कैसे रोग इस संसार में फैलते जा रहे हैं। बड़े बड़े रोग माने जाते हैं, परंतु इन सबसे बड़ा, उससे बड़ा और कोई रोग नहीं है जो विचारों का रोग होता है। चिंता का जो रोग होता है, तनाव और दबाव का जो रोग होता है, टेंशन डिप्रेशन का जो रोग होता है, वो दुनिया में सबसे अधिक खतरनाक है। और इससे इतना पीड़ित है व्यक्ति, इतना पीड़ित है, अपने आप को मिटाता जा रहा है इस मानसिक रोग के कारण से। और याद रखिएगा, इस चिंता से ग्रस्त लोगों को चिंता मुक्त करने वाले होते हैं, मानसिक रोगों को ठीक करने वाले होते हैं, टेंशन डिप्रेशन को दूर करने वाले होते हैं, जो चिंता को, तनाव को, दबाव को दूर करने वाले होते हैं, वह भी तनाव और दबाव में रह जाते हैं। मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन जिस टेंशन को दूर करने वाला है वो खुद टेंशन में रहता है, क्योंकि ये मानसिक रोग अत्यंत भयंकर है। कब किसके साथ जुड़ जाएं, ऐसे फैलते हैं ये रोग जिसके लिए कीटाणु नहीं होते हैं। ये विचारों का रोग, इसके लिए कीटाणुओं की आवश्यकता नहीं है, बस मूर्खता की आवश्यकता है, नासमझपन की आवश्यकता है। जिसके जीवन में, जिस किसी भी विषय में नासमझपन आया है, जान करके भी नहीं जानता, शब्दों को जान करके भी शब्दों के अनुरूप व्यक्ति नहीं चलता, उसके जीवन में, उस विषय में ये चिंता आ जाती है, ये टेंशन हो जाता है, वो डिप्रेस हो जाता है, स्ट्रेस जीवन को बिताता है। ऐसा व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रस्त होता है। ये वितर्क है। ऐसे नाना प्रकार के वितर्कों को मन में व्यक्ति पालता है। उस कारण से वो जब कभी भी वाणी से कर्म करता है, उसकी वाचनिक कर्म अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि उसने मानसिक रूप में अशुद्ध कर्म कर चुका है। और जब कभी वो व्यक्ति शारीरिक रूप से कर्म करता है, तो वो भी अनुचित हो जाता है, क्योंकि उसने मानसिक रूप से पहले कर डाला। इसलिए इन वितर्कों को रोकना है। ये अत्यंत घातक है। ये चिंताएं अत्यंत घातक हैं। इसलिए अपने मन को शांत रखते हुए उचित विचारों को ही करना है। अनुचित विचारों को मन में नहीं लाना है। अनुचित विचारों से मन को दूर रखना है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। वितर्क बाधने, जब वितर्क बाधित करते हैं, तब प्रतिपक्ष भावना, उसके विरोधी विचारों को उत्पन्न करना है। और वो वितर्क किस प्रकार से बाधित करते हैं, तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं, हनिष्यामि अहम अपकारिणम। मैं इस अपकार करने वाले व्यक्ति को, अन्याय करने वाले व्यक्ति को, दुख देने वाले व्यक्ति को हनिष्यामि, मार डालूंगा, उसको समाप्त करूंगा, उसकी पिटाई करूंगा, उसको दुख दूंगा, उसको सताऊंगा। ऐसे जब विचार मन में उत्पन्न होते हैं, उन विचारों को रोकना है, उसके विरोधी विचारों को उत्पन्न करना है। और क्या विचार करता है? महर्षि वेदव्यास कहते हैं, अनृतम अपि वक्ष्यामि। वो कहते हैं, अनृतम अपि वक्ष्यामि, मैं झूठ बोलूंगा। इसने मेरा अन्याय किया है, मेरे साथ पक्षपात किया है, इसने मेरी हानि कर दी है, इसने मेरे को नुकसान पहुंचाया है,
इसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है, यह अच्छा नहीं है, इसलिए मैं इसके साथ झूठ बोलूंगा। अनृतमपि वक्ष्यामि, मैं झूठ भी बोलूंगा। ऐसे जब विचार मन में उत्पन्न होते हैं, ऐसे विचारों को रोकना है। यदि झूठ बोलने के विचार मन में उत्पन्न होते हैं तो समझ लेना वह व्यक्ति जीवन में कभी न कभी झूठ बोलेगा, कभी न कभी झूठ करेगा। ऐसा नहीं हो सकता झूठ बोलने के विचार मन में लाए और वो कभी वाणी में नहीं ला सकता, वो कभी शरीर में नहीं ला सकता। ऐसा कभी संभव नहीं है। इसलिए मन को सुधारना है। यदि व्यक्ति अपने आप को योग मार्ग में अग्रसर करना चाहता है, योगी बन करके योग का साक्षात्कार करना चाहता है, अर्थात समाधि लगा करके प्रभु का दर्शन करना चाहता है, अपने जीवन को योगमय बनाना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को यदि उद्यम करना है, मेहनत पुरुषार्थ करना है, उसे मन से प्रारंभ करना है। क्योंकि हमारे समस्त कर्मों का आधार मन है और मन से ही कर्म प्रारंभ होते हैं। इसलिए उन मानसिक कर्मों को सुधारना है। इसलिए यह विचार नहीं ला सकते, अनृतम अपि वक्ष्यामि, मैं झूठ भी बोलूंगा। क्यों? इसने मेरा अन्याय किया है, इसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है, इसने मेरी हानि कर दी है, इसने मेरे साथ झूठ बोला है, इसने मेरे साथ असत्य किया है, इसने ऐसा किया है, मान करके स्वयं अपने मन के अंदर ये विचार उत्पन्न करते हैं कि मैं झूठ बोलूंगा। अनृतम अपि वक्ष्यामि, मैं अनृत बोलूंगा। जैसे ही मन में विचार ले आते हैं तो समझ लेना कभी ना कभी वही व्यक्ति वाणी से उसी विचार को अभिव्यक्त भी करेगा। कभी ना कभी ऐसा अवसर आएगा, उसी मानसिक विचार को शरीर से वो अभिव्यक्त करेगा, शरीर से वो अनुचित, गलत, असत्य कर डालेगा। इसलिए ऐसे वितर्क को मन में आने नहीं देना। हनिष्यामि अहम अपकारिणम अनृतम अपि वक्ष्यामि। आगे महर्षि वेदव्यास कहते हैं, वो कहते हैं द्रव्यमपि अस्य स्वीकरिष्यामि। कैसे कैसे गलत विचारों को मन में लाता है, देखिए। द्रव्यम अपि अस्य स्वीकरिष्यामि, मैं इसके द्रव्य को, इसके धन संपत्ति को चुरा लूंगा, क्योंकि इसने मेरा अन्याय किया, इसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है। इसकी सारी संपत्ति को अड़प लूंगा, इसकी संपत्ति को मैं चुरा लूंगा, इसके धन को चुरा लूंगा, इसके और पता नहीं क्या क्या वस्तुएं हैं, उन सब वस्तुओं को मैं चुरा कर ले जाऊंगा, क्योंकि इसने मेरा अन्याय किया है। द्रव्यमपि अस्य स्वीकरिष्यामि, मैं इसके धन को भी स्वीकार करूंगा। चोरी के विचार मन में उत्पन्न कर रहा है व्यक्ति। अभी उसने वाणी से अभिव्यक्त नहीं किया, शरीर से कोई चोरी नहीं किया है, लेकिन मन में ये विचार उत्पन्न हो रहे हैं, ये गलत विचार उत्पन्न हो रहे हैं। वो ये कहता है मैं इसकी संपत्ति को चुरा लूंगा, उसके द्रव्यों को अपना लूंगा, इसकी गाड़ी चुरा लूंगा, इसका सोना चांदी जो कुछ भी इसके पास है, इसका जो भी पैसा है, इसके जो भी गुप्त दस्तावेज हैं, सब चुरा लूंगा। पता नहीं चोरी करने के लिए व्यक्ति कैसे कैसे विचारों को मन में लाता है, क्या क्या चुरा लेता है मन से। चोरी करने वाला चोर व्यक्ति आज उसने चोरी किया है अथवा चोरी कर रहा है तो समझ लेना उसने पहले मन से चुरा लिया है, मानसिक कर्म कर चुका है, इसलिए अब शरीर से करने जा रहा है। कैसे कैसे विचारों को मन में लाता है व्यक्ति। ये सब वितर्क है, इन्हीं को वितर्क कहा जाता है। इन वितर्कों से बचना है।
जब तक इन विचारों से, वितर्कों से नहीं बचेंगे, तब तक हम वाणी से पवित्र नहीं बोल पाएंगे। आज हमारी वाणी पवित्र नहीं है। वाचा वदामि मधुमत, मैं अपनी वाणी से मीठी बोलूं, यानी सत्य बोलूं, उचित बोलूं, सबके अनुकूल बोलूं, सबके लिए प्रिय बोलूं, ये जो नहीं कर पा रहा है व्यक्ति, क्योंकि उसने मन से ऐसे ही कर्म किया है। जो आज चोरी करने के लिए जो व्यक्ति अग्रसर हो रहा है, चोरियां करता ही जा रहा है, न जाने किस किस प्रकार की चोरी करता जा रहा है। जो समाज में जिनको हम शरीफ कह रहे हैं, अच्छे लोग कह रहे हैं, समझ में नहीं आता है ये अच्छे लोग भी किस किस प्रकार से चोरियां करते जा रहे हैं। उनको ये एहसास भी नहीं हो रहा होता है कि हम चोरियां कर रहे हैं। इसका ये अभिप्राय नहीं है, मैं ये कहना नहीं चाहता हूं वो किसी के घरों में घुस करके चोरी करते हैं, ऐसे किसी के घर में घुस करके चोरी नहीं करते हैं, लेकिन जानकारी ना होने के कारण से, जानकारी के अभाव के कारण से किस प्रकार वो चोरी करते जा रहे हैं। कोई सामान खरीद लिया है तो उसका बिल नहीं लिया, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या और कोई ऐसा ज्वलनशील पदार्थों को खरीद लिया है, उसका बिल नहीं लिया है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो व्यक्ति समझ नहीं पाता है, वो ना चाहते हुए भी चोरी करने का अधिकारी बन पाता है, ना चाहते हुए भी वो चोर बनता है, ना चाहते हुए वो चोरी करने लगता है, ना चाहते हुए वो चोर बन जाता है। हम ये नहीं कहना चाहते हैं वो चोर बने, या हम ये नहीं कहना चाहते हैं वो चोर है, परंतु जानकारी के अभाव में वो चोर बनता जा रहा है। जो सरकार के नियमों का पालन न करते हुए जिन जिन पदार्थों को ग्रहण करता हुआ जहां जहां बिल नहीं लेता है, तो समझ लेना एक प्रकार से वो भी चोरी है। ऐसी चोरियों से बचना है। ये तो वो व्यापक होकर के व्यक्ति नहीं सोच पा रहा है, सोच गलत हो गया है, इसलिए व्यक्ति शरीर से, वाणी से चोरियां करने लग रहा है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, द्रव्यमपि अस्य स्वीकरिष्यामि। उस व्यक्ति के द्रव्य को, उसकी संपत्ति को मैं चुरा लूंगा। ये जो भाव मन में उत्पन्न हो रहा है, इस भाव को यदि हमने बनाए रखा, इस भाव को मूर्त रूप दिया, अर्थात मन से स्वीकार कर लिया, हां मैं इसकी वस्तु को चुरा लूंगा, जैसे ही मन में निर्णय कर लिया है, तो वो मानसिक चोरी हो जाती है। वही वितर्क है। मन में ऐसे विचारों को उत्पन्न नहीं कर सकते। इन विचारों को, इन वितर्कों को रोकना ही होगा, तभी जाकर के हम आगे बढ़ सकेंगे, तभी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। इन वितर्कों को रोकने का निरंतर उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ करना है। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे